मैंने बुंदेली जी सही मायने में आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं और ये लोग इतना अच्छा सुना रहे हैं, इन राष्ट्र कवियों के लिए एक जोरदार तालियां तो बनती है। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत कुछ ही क्षणों में आने वाली है। इस देश की युवा पीढ़ी को एक नया ज्ञान देने के लिए बड़े बड़े जोकरों से पंगा लिया और ऐसे ही भारत सरकार के IRS ऑफिसर अधिकारी भाई समीर वानखेड़े जी हमारे बीच में जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से समीर वानखेड़े जी का। साथ ही TV9 के महाराष्ट्र के ब्यूरो चीफ जयप्रकाश सिंह जी हमारे बीच में इस मुंबई शहर के बच्चों को नशा मुक्त करने की पूरी कोशिश की अपने कार्यकाल में। रोज जब हमारे सारे लोग जनशक्ति फाउंडेशन और जीवन ज्योत प्रतिष्ठान के लोग समीर वानखेड़े जी का कारनामा पढ़ते तो उन लोगों के मन में आया कि क्यों ना हम लोग समीर वानखेड़े जी को यहाँ बुलाकर हमारे देश के तमाम बच्चे उनके लिए एक संदेश दिया जाए। तो मैं एक बार फिर जोरदार तालियां चाहूंगा वानखेड़े जी के लिए। प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी जब भी बात करते हैं तो उसमें ड्रग्स के बारे में काफी गंभीरता से बात करते हैं। तो आज का जो समय है और आज का वक्त है, मैंने जय सिंह जी से ये भी निवेदन किया था कि माताओं से मैं ड्रग्स के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। पटेल साहब, हमारे एरिया में जब भी मैं NCB में कार्यरत था, इस इलाके में अंधेरी, मरोल, साकीनाका, लोखंडवाला, सबर्बन मुंबई में बहुत हमने कार्रवाई की थी ड्रग्स की। और आज के समय कौन से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ड्रग्स है जो हमारे पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे जो युवक सेवक कर रहे हैं? ड्रग्स जैसे MD, मेफेड्रॉन, ड्रग्स जैसे गांजा, ड्रग्स जैसे हीरोइन, LSD, मेटाम्फेटामाइन, ये सब बहुत गंदे प्रकार के ड्रग्स हैं जो हमारे एरिया में प्रचलित है और इसे हमारे युवक धड़ल्ले से सेवन कर रहे हैं। स्कूल, कॉलेजेस और भी बहुत सारे प्रकार के ड्रग्स हैं जो मेडिकल स्टोर में भी इजीली अवेलेबल होते हैं, जिन्हें NRX ड्रग्स कहते हैं, जैसे कि कफ सिरप, बटन, जो डुअल एंड ड्रग होते हैं, ये भी काफ़ी बच्चों को इजी प्रमाण में मिल जाते हैं। देखिए, शराब पीना, सिगरेट पीना, ये भी एक अलग प्रकार का नशा है जो बहुत गंदा प्रकार का नशा होता है। लेकिन ड्रग्स एक अलग लेवल पे, एक अलग चरम पे है। क्यों मैं कहता हूँ? क्योंकि ये जो ड्रग्स से जो बच्चे अपने माँ बाप से पैसे लेते हैं, जो पॉकेट मनी लेते हैं अपने माँ बाप से, जो हमारे जो मेहनत के कमाए हुए पैसे होते हैं, यही पैसे ड्रग पेडलर के पास में जाता है, यही पैसे फिर सप्लायर के पास में जाता है और यही पैसे हमारे देश के बाहर हमारे जो शत्रु राष्ट्र है उनके पास में जाता है और वही पैसे से हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, टेररिज्म इंसिडेंसेस होते हैं, हमारे पुलिस पे, आर्मी पे, नेवी पे अटैक होता है, जिसे कहते हैं नार्को टेररिज्म। तो ये एक बहुत ही अलग प्रकार का एक नशा है, अलग प्रकार का ये दुश्मन है हमारे सामने। ड्रग्स से तो हमारे शरीर को नुकसान होता ही है, लेकिन हमारे राष्ट्र को भी नुकसान होता है। ये फर्क है सिगरेट, दारू में और ड्रग्स में। तो मुझे सिर्फ आप लोगों से यही निवेदन है कि जब भी आप कोई भी ड्रग रिलेटेड गतिविधियां देखते हैं, नशे की गतिविधियां देखते हैं, तो तुरंत पुलिस को इत्तला कीजिए। पुलिस का हेल्पलाइन आप सबको पता है, 112 है। ड्रग रिलेटेड एक्टिविटी अगर कुछ भी होती है तो 1933 ये एक नंबर है जो सिर्फ ड्रग्स के लिए है। माननीय गृह मंत्री जी ने इसे ओपन किया है। अन्यथा अगर आपको फिर भी लगता है कि निवारण नहीं हो रहा है तो पटेल साहब जैसे काफ़ी एक्टिव आपके लोकल प्रतिनिधि हैं, ये भी काफ़ी एक्टिव हैं, तो आप इनको भी अप्रोच कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम नशे को या ड्रग्स को टॉलरेट ना करें, उसको फ्रंट फुट पे, जो मैं कहता हूँ इंग्लिश में, क्रिकेट की लैंग्वेज में, इसके विरुद्ध में फ्रंट फुट पे आपको खेलना है और इसे टॉलरेट नहीं करना है। अंत में एक फाइनल बात आपसे बात करना चाहूँगा मैं। आज चूँकि हमारा शहीद दिवस है, हमारे राष्ट्र में आज जो युवक पीढ़ी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि युवक के मन में कुछ कंफ्यूजन है। नायक का मतलब क्या होता है? नायक यानी हम जिसे हीरो कहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ दुविधा है हमारे मनों में, बच्चों के मनों में।
इंग्लिश में उसे कहते हैं रियल हीरोज। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस है असली नायक में और पर्दे में जो रहते वो नायक। हमारे युवक आज जो रियल हीरोज होते हैं, जो पर्दे पे दिखते हैं, उनको ज्यादा फॉलो करते हैं, ना कि रियल हीरोज को। रियल हीरोज का मतलब क्या होता है? रियल हीरोज का मतलब होता है शहीद भगत सिंह। रियल हीरोज का मतलब होता है सुखदेव सिंह थापर। रियल हीरोज का मतलब होता है राजगुरु। रियल हीरोज का मतलब होता है छत्रपति शिवाजी महाराज। इनको कहते हैं रियल हीरो, इनको कहते हैं रियल नायक। तो हमारे बच्चों को अगर फॉलो करना है तो इनको फॉलो करें, ना ही तो रियल हीरोज को। अभी हमारे बुंदेली जी ने, डॉक्टर बुंदेला जी ने जो पहले कविताएं सुनाई, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं पूरी रात सुनता और सुनूं मैं इनके बारे में, छत्रसाल महाराज छत्रसाल के बारे में ये कह रहे थे। तो अगर शायद आप लोगों को बताएं कि राजा छत्रसाल जी ने बाजी प्रभु के साथ में, हमारे जो वीर बाजी प्रभु आए थे पेशवा, तो उनके साथ में कैसी लड़ाई लड़ी थी महबूब खान के विरुद्ध में, तो वो भी हमारे बच्चों को बताएं। मैं आपसे अंत में एक और बात कहना चाहूंगा कि जब कठिन परिस्थिति आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, मैंने बहुत कठिन परिस्थिति मेरे आयुष्य में देखा है, 20 साल के सर्विस में देखा है। नशे के खिलाफ जब मैंने लड़ाई की तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप, बहुत सारे लोग हर दिन 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मेरे मैंने कैसे किए। जब मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सिर्फ 2 मिनट सोचूं, शहीद भगत सिंह के बारे में 2 मिनट सोचूं, तो सब भय, सब संकोच 2 मिनट में लिप्त हो जाता, 2 मिनट में गायब हो जाता था। तो आज हमें इन ऐसे आदर्शों की जरूरत है, ऐसे नायकों की जरूरत है। तो कृपया करके आपके बच्चों को इनके बारे में बताएं, दिन में 5 मिनट आपके बारे में बताएं, तो आप देखिए हमारा राष्ट्र कितना भक्कम और मजबूत होता है। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, आज के दिन चिंतन करें और हमारे देश में जो लोगों ने जान दिए, जान की आहुति दिए, उनके बारे में सोचिए, उनका सम्मान कीजिए, उनके विचारों का प्रचार और प्रसार कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद। सपूतों ने, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव ने रंग दे बसंती गाते हुए अपने गर्दन में फांसी का फंदा डाला था। ठीक उसी तरह आज इस राज्य में समीर वानखेड़े साहब जी जैसा एक ऐसा क्रांतिकारी है जिसने आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को सुधारने का दावा लिया था और ड्रग्स माफियाओं की मुंबई शहर में कमर तोड़ने का काम कर रहे थे। हैं यहीं पर रमेश मोरे चौक पर और अलग अलग जगहों पर भी करते रहे। देशभक्ति की जो भावना है, मैं अपने हर संवाद में जय हिंद शब्द का प्रयोग करता हूं बचपन से, और जब भी किसी से मिलता हूं मैं उनको सिर्फ ये कहता हूं जय हिंद। इसके पीछे शायद ये फाउंडेशन एक वजह बना आज करीब 15-20 सालों से। जब भी यहाँ पर आते हैं एक देशभक्ति की भावना हमारे मन में आती है। 3 युवकों ने, जिनकी उम्र 20s में थी, उन 3 युवकों ने अंग्रेजों के खिलाफ गरम दल, जो उस समय 2 दल थे, नरम दल और गरम दल, तो गरम दल का एक ऐसा नायाब तोहफा देश को दिया। उसके बाद देश में हजारों युवकों का खून खौल उठा कि फांसी पे चढ़ने के पहले अगर 3 युवक गाना गाते हैं देशभक्ति का कि रंग दे बसंती चोला, 3 युवक अपने गले में नारंगी रंग का, केसरिया रंग का मफलर बांधते हैं और हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाते हैं। इससे बड़ी कुर्बानी, इससे बड़ा बलिदान कौन देगा? इससे बड़ा बलिदान शायद इस दुनिया में नहीं हो सकता। और यही वजह है कि इस ऐसे कार्यक्रमों से प्रेरणा लेकर मैंने मेरे रिपोर्टिंग करियर में, मेरे जर्नलिज्म करियर में भी उस चीज को आत्मसात करने का प्रयास किया। इंद्रसेन उपाध्याय जी, बॉर्डर भाई राहुल यादव जी, प्रमोद पांडे जी और शिवश्याम तिवारी जी, हमारे बड़े भाई विशाल हल्दनकर जी, रविंद्र मिश्रा जी जो सामना के वरिष्ठ पत्रकार हैं, अजय शर्मा जी, अजय शर्मा जी, सुनील सिंह जी, सुनील जी, हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हमारे विशाल हल्दनकर जी,
जी, रामजी पांडे जी, चौबे महाराज, चौबे जी, सुशील योगी जी, जिन्होंने अपने कला से इस मंच को धन्य किया। रामजी पांडे जी, गोविंद जी, गोविंद सोलुंगी जी, राजेश कोरी जी, राजेश कोरी, चर्मकार सेना के हमारे रमेश गुप्ता, आज सुबह से मेरे साथ लग के बेचारा बहुत काम किया है। रमेश गुप्ता, राज बोला ना संजय, तुम्हें सुन किया। हम सब प्रणाम करते हैं। मंदा आज कोई सकपाल, भाषण देने का दिवस नहीं है। मंदा सकपाल, वैसे भी मैं कम बोलता हूँ, डॉक्टर करो ना, जय ने इतना मौका दिया है। हम लीला सब एक धोत्रे अंधेरी जी, का एक परिवार है। आप सबका छोटा भाई आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा। जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो आप याद करिए। आज का ये कार्यक्रम जय भाई और उनकी पूरी टीम ने लिया है और पिछले कितने सालों से वो ऐसे कार्यक्रम जय भाई लेते रहते। उनके पिताजी सामने बैठे हैं, फेरी वालों के लिए पूरी उनकी जिंदगी उनकी सेवा में लड़ते लड़ते आज ये उनका बेटा जय, सारिका शेट्टे, वो भी फेरी सारिका वालों के लिए शेट्टे, रात इसके दिन बाद बाकी लोगों मेहनत करता है। हम आपके साथ है। ज्यादा कुछ न बोलते हुए अंधेरी की सेवा करने का जो आप सबने मुझे मौका दिया है, चाहे वो आमदार के नाते हो, कॉर्पोरेटर के नाते हो, जो जवाबदारी आप सबने दी है, वो आपका छोटा भाई, हमारी पूरी टीम 24 घंटा आपकी सेवा में हाजिर रहेगी। प्रभाग समिति के अध्यक्ष प्रकाश जी हैं, हमारे मित्र मुंबई पत्रकार संघ के अध्यक्ष जी है, बाकी सभी पत्रकारों को मेरा नमस्कार। और पत्रकार तीसरी आंख रहती है। पत्रकारों से मैं नमस्कार करता हूं कि अंधेरी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। कहीं हम गलत करें तो हमको जरूर बताइए छापने से पहले। ऐसी गलती करेंगे नहीं। मंदा सकपाल, अगर छापने से पहले बता देंगे जरूर उसको सुधार भी लेंगे। अभी समीर भाई आके गए। ऐसे अधिकारी की मुंबई और महाराष्ट्र को जरूरत है। लीला धोत्रे जी, जय भाई मेरी बात सुन ली, भी आपने बोलने का मौका दिया तो सुनना भी पड़ेगा आपको। हम सब पत्रकारों से विनती करता हूँ, ऐसे समीर भाई वानखेड़े जैसे अधिकारी वापस मुंबई में आवे और मुंबई को ड्रग्स मुक्त बनावे। हम सब मिलकर उसके लिए प्रयास करेंगे। मैं मेरा पत्र जरूर होम मिनिस्टर को दूंगा और आप सब सहयोग करेंगे तो जरूर वापस आएंगे। ऐसे अधिकारी को मुंबई में अभी जरूरत है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी जो ड्रग्स केस में जा रही है, अभी आप देखते होंगे
सारिका महाराष्ट्र का अधिवेशन चल रहा सारिका है, शेट्टे, उसमें ड्रग्स का इसके मुद्दा बाद रोज उठ रहा बाकी है लोगों और दबा के उठा रहे हैं। जितने भी ड्रग्स बेचने वाले हैं उसके ऊपर कायदा बदली करके कठोर कार्रवाई करे और मौका का अंतर्गत उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करे, ऐसी मांग महाराष्ट्र शासन में कुछ दिन पहले हमने की है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन अंधेरी का नक्शा बदली करने के लिए आप सबका साथ और सहकार की जरूरत है। ऐसे ही साथ बना रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लव कुश तिवारी जी, जानवी फाटे जी, जो हमारे मनपा के पूर्व की निर्विरोध सदस्य हैं टाउन वेंडिंग कमेटी की। मैं कवि जो हमारे हैं सारे कवि, उनसे विनती करूंगा कि कम से कम सम्मान के लिए मंच पर आए और एक एक लाइन सुना कर जाए। सुरेश मिश्र जी, बुंदेली जी। अभी काका मूर्जी पटेल जो अपने आप लोगों के लाडले विधायक हैं, मेरे भी विधायक हैं, मैं भी अंधेरी विधानसभा में ही रहता हूँ। उनका कहना है कि सबका सब लोग दोपहर के सामने की पत्रकार जैतवी जी।